क्या आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, आपके करियर को ध्यान में रखते हुए इतिहास का सबसे बड़ा कदम यानी कि नेप यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 या नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वो और जो नया सेशन है यानी कि 2025 से 2026 के सेशन में ये लागू रहेगा। और आपको क्या पता है इससे छात्रों के एजुकेशन और उनके भविष्य पर क्या पड़ेगा भारी असर? अगर नहीं पता है तो वीडियो आपके लिए है। और क्या इससे आप बच्चे होंगे ज़्यादा फेल, इस पे भी बात होगी। और फिर हर बच्चा सीखेगा कोडिंग, पाइथन, म्यूजिक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स या फिर स्किल बेस्ड कोर्स। और क्या 3 साल में भी आप डिग्री ले सकते हैं? ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि अब जो नया सेशन है वो 4 साल का यानी कि 4 साल के सारे कोर्सेज हो गए हैं जो कि यूजी के लिए है। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड वाला कलर बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेटेस्ट अपडेट्स, रेगुलर स्ट्रैटेजीज, टिप्स, हैक्स वगैरह लाते रहते हैं। एयू से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्यूचर में आपको देंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये और किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं यानी कि नेप है क्या। यानी कि इसके बारे में आपको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 2025 में लागू किया गया था, लेकिन बहुत सारे जो भी यूनिवर्सिटीज थे उन्होंने पहले ही लागू कर रखा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अभी तक नहीं लागू किया था। यहाँ अभी भी अपना एनुअल एग्जाम होता था, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो थे उनकी वार्षिक परीक्षा होती थी। तो यहाँ पे जितने भी यूजी कोर्सेज थे उनमें एनुअल होता था। अब क्या हो गया, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के तहत अब आप सभी का जो 4 साल का जो भी कोर्सेज है ये 4 साल का हो जाएगा, और वो भी सेमेस्टर। इसमें अब सेमेस्टर एग्जाम प्रणाली चलेगी। इसमें टोटल ओवरऑल 4 साल का कोर्स रहेगा। तो यहाँ पे आपके जो टोटल ओवरऑल जो सेमेस्टर होंगे 8 सेमेस्टर में एग्जाम्स होंगे, यानी कि हर साल 2 सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर? इससे जो सिर्फ 2025 या 26 में सेशन में जिन लोग एडमिशन ले रहे हैं, जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं के लिए होगा। जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लागू नहीं होगी बिल्कुल भी। उनका जैसे चल रहा है, ईयरली चल रहा है, या थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, उनका सेम चलने वाला है। तो ये सिर्फ 2025 और 26 से, और इसके आगे जितने भी एडमिशन होंगे उसमें सिर्फ इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे और अगर बात करी जाए कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में, तो यहाँ पे आपके ओवरऑल तो 3 सब्जेक्ट रहेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि पॉलिटी ले लेते हैं या फिर पॉलिटिकल या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। सपोज दैट यहाँ पे पॉलिटिकल आपका मेजर सब्जेक्ट था और ये माइनर सब्जेक्ट हो गया। फिजिक्स आप छोड़ना चाहते हैं जो कि आप सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे ये फाइनल ईयर में आपके रहेंगे जिससे कि आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। तो ये था कुछ सब्जेक्ट माइनर और मेजर का लोचा, जो भी आपको समझ आ रहा होगा। तो यानी कि आपको फोर्थ ईयर में जो डिग्री रहेगी सिर्फ 2 ही रहेंगे आपके साथ में। अगर तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको ड्रॉप करना रहेगा, यानी कि आप कोई भी जो आपको पसंद नहीं है या फिर जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, जो भी आप छोड़ना चाहते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से वो छोड़ सकते हैं। तो ये था कुछ सब्जेक्ट का जो भी था, ये था कुछ इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं। इसकी एक सबसे खास फीचर ये है कि या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अब जो डिग्री मिलेगी वो ऑनर्स के साथ मिलेगी। अभी तक तो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यानी कि एयू में ऑनर्स तो नहीं था, लेकिन अब ऑनर्स हमें कर सकते हैं अपनी जिस भी विद रिसर्च कर सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आप केमिस्ट्री में करना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी में करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप ऑनर्स डिग्री ले सकते हैं। इससे पहले बीएचयू जैसे बड़े संस्थान में हुआ करता था, लेकिन अपने एयू में नहीं था। और सबसे खास बात यह है कि अब इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल भाषा में समझें। यानी कि यहाँ पे अगर आप 1 साल बाद अगर यहाँ पे एडमिशन छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आपने कौन सा कोई जो भी कोर्स किया होगा उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा
यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि संस्थान की तरफ से। अगर सेकेंड ईयर में छोड़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगी डिप्लोमा, और थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर में ऑनर्स विद रिसर्च के साथ में आपको ऑनर्स मिलेगा। ठीक है, 4 ईयर में आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, जिस भी स्पेशलाइजेशन जो भी आपका हो, जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी कोर्स में, उसकी आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ये 4th ईयर्स में ही मिलेगी। अगर आप बात करें कि यहाँ पे 3 साल में भी डिग्री ले सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल हाँ, कि आप 3 साल में भी डिग्री ले सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 3 साल में अपना कोर्स करना चाहते हैं और ऑनर्स नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं और अपना एडमिशन दूसरी जगह पे एमए वगैरह जो भी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये था कुछ अपना मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, और इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे वो जो कि मैंने बताया कि कोडिंग से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या फिर मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेज चालू किए जाएंगे। ये कोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अपडेट्स हैं कि 150+ कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, जो कि आपके टोटली स्किल बेस्ड या फिर वैल्यू बेस्ड या फिर एबिलिटी बेस्ड इन्हांसमेंट कोर्सेज रहने वाले हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप अगर कोडिंग सीखना चाह रहे हैं तो कोडिंग सीख सकते हैं, या फिर वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं। वेब डिजाइनिंग का मतलब जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वेब डिजाइनिंग हो गया आपका, और एआई हो गया। एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। इसके लिए बहुत सारे टीचर्स भी हायर किए जा रहे हैं। लगभग 50+ टीचर्स की नई रिक्रूटमेंट होगी। 50+ नए प्रोफेसर्स आने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, नए टीचर्स आने वाले हैं, जो कि आपके करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और आप की स्किल का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग हो गई, पेंटिंग है, म्यूजिक से रिलेटेड जो भी अगर आप करना चाहते हैं, जो भी जैसे कि तबला वगैरह है, या फिर ये सितार सीखना चाहते हैं, ये जैसे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल यहाँ पे रहने वाले हैं। और टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे, यानी कि 150+ कोर्सेज हैं। यहाँ पे मैं सबको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप जब एडमिशन लेंगे वो तब यहाँ पे आपको लिस्ट दी जाएगी। आपको ये कोर्सेज की सबसे खास स्पेशलिटी ये है कि ये हर साल में आपको एक कराया जाएगा, यानी कि हर साल में एक कोर्स आप कर सकते हैं। ये कंपलसरी है, ऐसा सभी लोग के लिए ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं है। इसमें लगभग ये जो आपका कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ये 1 सितंबर से लॉन्च किया जा रहा है अपने 2026 और 25 सीजन में। जो भी नए छात्र हैं और जो भी एक्स स्टूडेंट्स भी हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कोर्सेज थे जो कि मुझे लगता है कि आप पे बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाएगी, जो कि सारे के सारे यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी, ये जो सारे कोर्सेज हैं थ्योरी बेस्ड भी रहेंगे और प्रैक्टिकल बेस्ड भी रहेंगे। इसके लिए लैब बनाई जाएंगी, जो कि ऑलरेडी लैब हैं भी, और भी क्रिएट की जाएंगी। ये बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड में या फिर जो भी आप अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये एक क्वालिटी एजुकेशन जैसी बड़ी चीज़ आपके लिए होगी, जो कि आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। इसी को बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। और देखते हैं, अभी तो ये नई शुरुआत है और आगे चल के क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ये सब आप ही के लिए हो रहा है, और आप ही का हाथ में हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भविष्य है, और आप ही हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि ये नेप 2020 क्यों लागू किया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोर एजुकेशन को और इन्हांस करना चाहिए, यानी कि जो इसकी हायर स्टडीज़ की जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी डाउन होता जा रहा है लगातार तरीके से। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर एग्जाम कराए गए हैं। कई सारे बच्चे, जो आपको ध्यान में पता होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ 1 महीने पहले स्टार्ट करते थे पहले पढ़ना, और अब क्या करते हैं, और फिर वो सीरीज वगैरह करके पढ़ के पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर सेमेस्टर में आपको अच्छे ग्रेड सिस्टम लाने पड़ेंगे। आपका अच्छा ग्रेड हो जाएगा तभी आपको आगे के लिए और नए दौर खुलेंगे, नए
अपॉर्चुनिटीज आएंगी, यानी कि सीजीपीए लागू होगा, आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होगी। अगर आपका अच्छा सीजीपीए है तभी आपको ऑनर्स रिसर्च में आपको एडमिशन मिलेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है। यानी कि डिजिटेशन एक चीज होती है, वो आपको तभी मिलेगी जब आपका एक वेल सीजीपीए आएगा, यानी कि बहुत ही टॉपर जो भी होंगे उन्हीं को डिजिटेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों इसकी जरूरत थी, यानी कि क्वालिटी जो कोर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सेमेस्टर एग्जाम को खत्म यानी कि लाने के लिए, जो एग्जाम्स की जो क्वालिटी डाउन होती जा रही थी हायर स्टडीज की, उसको और इन्हांस करने के लिए काफ़ी सेमेस्टर एग्जाम हमें लगता है कि हेल्पफुल रहेंगे। बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेंगे। आगे और पॉइंट्स जैसे डिस्कस करे जाएं कि जैसे कि यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान पे रखे ये लागू किया गया है, नए कोर्सेज लाए गए हैं, और जो कि आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। वो नॉलेज बिल्कुल रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई की जाएगी, क्योंकि इस पे सिखाया जाएगा जो भी एआई है या फिर नया फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सब कुछ आपको पता है कि एआई की वजह से बहुत सारी लोगों की जॉब्स जा रही हैं। इस वजह से आपको एआई आना जरूरी है या फिर उसके बारे में जानकर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसलिए ये सारे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने आप सभी के लिए बहुत बड़ी पहल लाया गया है। और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जानकारी दी जाएगी, यानी कि किस तरीके से आपको रोजगार मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, जॉब्स क्रिएट होंगी, किस तरीके से आप दूसरे को भी जॉब दे सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप्स वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। फिर जानते हैं नीचे कुछ मैंने जो डाउट्स हैं आप सभी के लिए जो कॉमन डाउट्स हो सकते हैं वो जानने। क्या भैया 3 साल में भी डिग्री ले सकते हैं? तो इसका जवाब मैंने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप ऑनर्स नहीं चाहते हैं तो आपको ये बिल्कुल मिलेगा कि आप ऑनर्स नहीं ले पाएंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, यानी कि यस, आंसर है यस। ठीक है, क्या सेमेस्टर एग्जाम से बच्चे होंगे फेल ज्यादा? यानी कि हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे सेमेस्टर एग्जाम से ज्यादा बच्चे फेल होंगे क्यों? ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो एनुअल एग्जाम्स होता है या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट सिस्टम है या फिर जो भी रिजल्ट था पहले, वो बच्चे क्या होते तब भी उसमें 55% बच्चे फेल हो जाते थे। आपको आइडिया नहीं होगा, ये बात चौंकाने वाली है कि 55% से भी ज्यादा बच्चे लोग फेल कर जाते थे। तो यहाँ पे अब तो एनुअल आ गया, खत्म कर दिया गया है। अब आ गया है सेमेस्टर एग्जाम। अब सेमेस्टर एग्जाम में क्या भी इसमें भी फेल किए जाएंगे? तो जवाब ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा एजुकेशन या फिर पढ़ाई में थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं अब वो पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। पहले क्या रहता था कि बहुत बच्चे जो थे वो एनुअल एग्जाम डेट शीट का इंतजार करते थे और सिर्फ 1 महीने या फिर 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करते थे पढ़ना, और सीरीज वगैरह से, अदर सोर्सेज से पीवाईक्यू वगैरह पढ़ के पास कर लेते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा। लेकिन आपको तब तक सेमेस्टर एग्जाम में वहाँ पे प्रेजेंटिव ही अब जानी होगी लगभग। अभी तो ऐसा कोई अपडेट है नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आपको प्रेजेंट होना भी पड़े। तो यहाँ पे ये एजुकेशन जो है, आपको सेमेस्टर एग्जाम है तो आपको सीरियस होके हर महीने हर तरीके से हर दिन आपको पढ़ने पे थोड़ा प्रेशराइज करेगा, जो कि आपको एक ग्रेडिंग सिस्टम लाने के लिए भी प्रेशर है अब। तो ये मुझे लगता है कि अब फेल तो नहीं होंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। और इससे क्या होगा, हमारी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग है, सबसे बड़ी चीज़ है कि रैंकिंग है ये थोड़ी अप जाएगी, क्योंकि इससे थोड़ा प्लेसमेंट्स भी इम्प्रूवमेंट होंगे या फिर जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो इससे ओवरऑल हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो डेवलपमेंट होगी, स्टूडेंट्स की भी डेवलपमेंट होगी, उनके करियर में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो ये था जवाब आपका। सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा फेल नहीं होंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा ओवरऑल आप कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एनुअल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सभी का डाउट हो सकता है, क्या सभी सीखेंगे? सबको कंपलसरी है? अगर किसी का कोडिंग या पाइथन या फिर म्यूजिक जो भी है, जो भी आपका, अगर इन सब में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या उन लोगों के लिए कंपलसरी है? तो ऐसा अभी मैंडेटरी के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में, किस सब्जेक्ट में है, किस चीज में है, किस फील्ड में है, किस में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आप कर सकते हैं। आपको कोई जबरदस्ती कोई कोर्स या कोई भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम नहीं करना है। इसका डाउट यही है, ये जवाब यही है जो कि आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, नहीं है कि कोई आपका ये मैंडेटरी कोर्स नहीं थोपा जाएगा आपके माथे। यानी कि आपका मन है तभी करिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है,
यानी कि इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि बहुत सारे छात्र जो थे एक 7 से 10 दिन में ओवरऑल रातों रात पढ़ के पास कर लेते थे एग्जाम, और उन्हें एक ईयर का फायदा हो जाता था कि साल भर नहीं पढ़ाई करी और पास भी हो गए, एक 7 से 10 दिन में या फिर 1 से 1.5 महीने में पास कर ले जाते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं है, क्योंकि अब आ गए हैं सेमेस्टर एग्जाम, जिसकी वजह से आप सभी को पढ़ना पड़ेगा और आपका फुल टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे कई बार इसका लॉस ये भी होगा कि बहुत सारे छात्र जो थे क्लासेस नहीं करते थे और 7 से 10 दिन में या फिर महीने 1.5 महीने पढ़ाई करके पास कर ले जाते थे। वो क्या करते थे कि कोचिंग वगैरह में अपना एडमिशन करा लेते थे, कोचिंग वाला या फिर कोई भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन या फिर एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे नहीं दे पाते थे। तो वो वाला टाइम आपको अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम्स हैं और ये पास करना कंपलसरी है। और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो मतलब क्या है, आपका करियर या फिर आपका फेल होना का मतलब आप तो समझ सकते हैं, आप बेटर समझ सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, अब सेमेस्टर एग्जाम आ गए हैं, क्योंकि अब हर साल में 2 बार सेमेस्टर होना है, तो यानी कि 2 बार पेपर होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अल्टीमेट मैटर्स व्हाट, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में है। तो कुछ इस तरीके से अपनी ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर था, कौन कौन से क्वेश्चन से, जो कि आपको, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप तक अभी ने हमारा वीडियो चैनल या फिर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्त या अपनी कोई भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। और इस पे आपका क्या ओपिनियन है, इससे क्या आपको कैरियर में मदद करेगा या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपका इस पे कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।